एसएससी बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ऐसा वीडियो आपको जब भी अपलोड हो तो आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की पावर 4 गुने एक्स का पावर 3 और एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, फिर एक्स का पावर 5 और वाई एक्स का पावर जेड। फिर आपको दिया हुआ है एक्स का पावर क्यू, वाई का पावर क्यू, जेड का पावर क्यू का बोला जा रहा है कि लॉसें यानी एलसीएम आप निकालें। तो इसमें बताए हैं कि जिसका सबसे अधिक पावर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो इसमें देखेंगे एक्स का पावर सबसे अधिक क्या है, 5, तो एक्स का पावर 5। फिर वाई का पावर सबसे अधिक क्या है, क्यू, तो वाई का पावर क्यू। और जेड का पावर सबसे अधिक क्या है, तो जेड का पावर सबसे अधिक क्या है, क्यू। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अभी इसी में आपको पूछता कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ के लिए बताया है कि जो जिस संख्या का पावर सबसे कम हो वो आपका एचसीएफ होगा। तो इसमें देखेंगे एक्स का पावर यहाँ 4 है, सबसे कम क्या है, एक्स का पावर क्यू। वाई का पावर सबसे कम क्या है, तो वाई का पावर 1, सबसे कम है आपका वाई का पावर 1, तो वाई। और जेड का पावर सबसे कम है तो जेड। ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका ये हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 का पावर 4 गुने 3 गुना 7 गुने 11 और 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2 गुने 7 गुने 11 का पावर 2 और 2 गुने 3 गुने 7 का पावर 2 और गुने 11 का पावर 3 है। तो बोला जा रहा है कि आपका लॉसन यानी एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ एलसीएम निकालने के लिए हम बताए हैं कि सबसे अधिक पावर जो होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो सबसे अधिक पावर हम देखेंगे कि 2 का पावर कितना है, तो 5 गुना। उसके बाद देखेंगे कि 3 का पावर सबसे अधिक क्या है, तो 3 का पावर सबसे अधिक स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर। और उसके बाद 7 का सबसे अधिक पावर क्या है, तो 7 स्क्वायर। और 11 का सबसे अधिक पावर क्या है, तो 11 क्यू। आपका ये क्या एलसीएम हो जाएगा। इसी में बोला जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे कम पावर, 2 का सबसे कम पावर क्या है, 1। उसके बाद 3 का सबसे कम पावर क्या है, 3। 7 का सबसे कम पावर क्या है, तो 7। और 11 का सबसे कम पावर क्या है, तो 11। ये आपका क्या एचसीएफ हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 6 ब्रैकेट में बंद है एक्स वाई माइनस वाई, फिर 8 एक्स का पावर 4 इंटू वाई माइनस एक्स और वाई का बोला जा रहा है कि इस संख्या का आप क्या एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम इस तरह की संख्या से हम कैसे निकालते हैं, 6 इंटू एक्स वाई माइनस वाई, फिर बंद कर दिए 8 एक्स का पावर एक्स का पावर 4 वाई माइनस एक्स वाई। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो इस दोनों संख्या का एलसीएम आप देखेंगे क्या आएगा, 24 आएगा, 6 और 8। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3 और 4, 4 12 दूना 24। इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आपका 24 आएगा। और फिर इसका आप देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें भी आपका कॉमन आ रहा है, तो y आ रहा है, तो 6y x माइनस 1।
इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 8 में एक्स वाई, तो एक्स वाई अब x का पावर क्यों -1 आ रहा है। अब देखेंगे कि हम बोले थे कि सबसे अधिक किसका पावर है, तो सबसे अधिक इस दोनों में सिलेक्शन करने के लिए आपको देखेंगे इसमें y है, इसमें भी y, लेकिन इसमें xy है, तो यहाँ क्या आपका होगा 24xy, और इससे अधिक ये है तो आपका ये आपका हो जाएगा x³ -1, ये आपका क्या एलसीएम हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा आपको 12 है, दो संख्या का मौसा आपको 12 है और उनका लौसा 72 है, तो यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये चीज़ निकालना है। तो इसमें एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यानी लौसा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा यानी एलसीएम आपको 12 है, एचसीएफ आपका 12 है, एलसीएम 72 दिया हुआ है, एलसीएम 72, एचसीएफ 12। तो एक पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपको 24 दिया हुआ है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 24 गुने दूसरी संख्या को x मान लेंगे, अब 12 गुने 72। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी 24 गुने x बराबर 12 गुने 72, ठीक। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि x का यानी दूसरी संख्या को x माने हैं, तो 12 गुने 72 अब बटा 24, 24 तिहाई 72, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 36 दूना 72, यानी x जो आपको दूसरी संख्या आएगा वो आपका क्या 36 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लॉस यानी एलसीएम 375 है और उनका मौसा यानी एचसीएफ 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। तो हम निकालते हैं, यानी फार्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक। तो उसी पर हम इसे रखते हैं। तो पहली संख्या आपको 75 है, दूसरी संख्या को क्या x मान लेंगे, 375 गुने यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। तो आपको एलसीएम 375 और एचसीएफ आपको 25 दिया हुआ है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो 375 गुने 25 अब बटा 75, 25 तिहाई 75, और जब 375 को आप 3 से काटेंगे तो क्या 125 आएगा। तो x का मान 125। अब आपको बोल रहा है दूसरी संख्या, अब कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। छोटी संख्या आपको 75 है
और बड़ी संख्या क्या 125 है। अब इस दोनों का बीच का अनुपात क्या आएगा, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 125, सॉरी 25 पचे 125 होता है, यानी 3:5 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिया हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1125 है, अगर उनका एलसीएम लौसत 225 है तो मौसक क्या होगा। यानी दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या किया हुआ है कि गुणा करके, अब इस क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या कि गुणा करके आपको वैल्यू दिया है और उनका लौसा आपको इतना दिया हुआ है, तो मौसक क्या होगा ये चीज़ आपको निकालना है। तो क्या है, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या का मान पता है, बराबर लौसा कितना है 225, मौसक क्या है x मान लेंगे, तो 125 बटा 225 बराबर x का मान यहाँ से निकल जाएगा 5। जब 225 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1125 आपका आंसर 1125 आपको कट जाएगा। तो x का मान क्या आ गया आपका 5, यानी आपका मौसम जो हुआ 5। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।